जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। जब भी हम क्लासिक 350 के बारे में सोचते हैं तो एक पुराने वाली क्लासिक 350 भी हमारे दिमाग में घूमती है थोड़ी सी, क्योंकि पुराने वाली क्लासिक 350 नहीं आ रही है और अगर हमें वो ही ख़रीदनी है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ यूज्ड बाइक को ख़रीद सकते हैं हम, सीधी भाषा में सेकेंड हैंड बाइक खरीद सकते हैं। तो जब हम सेकेंड हैंड बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारे सामने आगे चल के दिक्कत ना आए या बाद में हम परेशान ना हो, सिर पकड़ के ना बैठें, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आप बाइक खरीद रहे हैं उसकी कीमत किस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक लगभग अंदाज़ा आपको कैसे पता लग सकता है। तो दोस्तों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बुलेट अड्डा के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहली तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप बुलेट 350 खरीद रहे हैं, नई आ रही है बुलेट 350, लेकिन अगर आपको यूज्ड सेकेंड हैंड खरीदनी है तो भी, और क्लासिक 350 पुराने वाली तो भी, या कोई और बाइक पर भी ये बातें लागू हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़रूरी आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा जो उसका इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, गाड़ी उसके नाम पर है या नहीं है, कोई चालान वगैरह तो नहीं है, ये सब चीज़ें जो है सबसे पहले आपको देख लेनी है। ऐसा ना हो कि आप किसी तरह की गलती कर बैठें इस चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें हैं। बार बार आपको भटकना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे वरना, अगर आपने पहले इन चीज़ों पे ध्यान न दिया तो। और स्पेशली तौर पे अगर किसी ऐसी बाइक को आप खरीद रहे हैं जिस पे लोन था कभी, तो उसकी एनओसी बैंक की तरफ से या किसी भी फाइनेंस कंपनी से जहाँ से उसका लोन हुआ है वो ज़रूर ले लें, ठीक है ना। कोई लोन अगर किसी ने ले रखा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एनओसी जरूर ले लें। तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। जब इस चीज़ को आप क्लियर कर लो, उसके बाद आपको सेकंड जो ज़रूर चीज़ देखनी है वो है बाइक की कंडीशन। बाइक का पेंट कैसा है, बाइक एक्सीडेंटल तो नहीं है, कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है, कहीं पे जर वगैरह ज़्यादा तो नहीं लग रहा उसका, मॉडिफिकेशन कोई बहुत अजीब सी तो नहीं करा रखी कि कल को फिर ज़्यादा दिक्कत आए आपको। टायर की कंडीशन कैसी है, कितनी बाइक चली हुई है, इसके साथ में काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी बाइक नॉर्मली तौर पे ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में है और 40 से 50 हज़ार किलोमीटर तक भी चली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 हज़ार किलोमीटर चलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। बहुत ज़्यादा अगर चली हुई है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है इंजन के साथ में, लेकिन 40 से 50 हज़ार किलोमीटर तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आती। तो वहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके लिए आप सर्विस बुक चेक कर सकते हैं और सबसे बढ़िया कंडीशन उसके टायरों की क्या है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइक कितनी चली हुई है। नॉर्मल तौर पर अगर बाइक 40 हज़ार किलोमीटर चली हुई है तो बाइक के टायर पूरी तरह से घिस जाते हैं वहाँ। तीसरी जो चीज़ करें वो क्या करें, आप उसको टेस्ट राइड करके देखें, अच्छे से उसको चला के देखें, ये महसूस करें कि कोई दिक्कत चलने में तो नहीं आ रही, क्या एक तरफ को भाग रही है बाइक, या कोई हैंडल वगैरह के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, बंद तो नहीं हो रही बार बार, किसी तरह का मतलब इशू अगर आपको लगता है तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान से देखें। 2-3 किलोमीटर उसको चला के देखें आराम से, फिर उसको समझें कि भाई क्या इसमें कोई किसी तरह की परेशानी आपको कोई महसूस हो रही है क्या। तो एक बहुत मेन चीज़ है जिस पे काफ़ी सारे लोग ध्यान देते हैं और अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, वो है मॉडल। कौन से साल की आप बाइक खरीद रहे हैं। अगर आप स्पेशली बुलेट 350 या क्लासिक 350 खरीद रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल पुरानी बाइक खरीदने की कोशिश करें। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप खरीद नहीं सकते, बहुत पुरानी खरीद सकते हो बिल्कुल। अगर आपका मन है पुरानी मॉडल की बाइक खरीदने का, जो पहले जो बाइक आती थी लेफ़्ट साइड में जिसके गियर वगैरह होते थे, राइट साइड में इसके गियर वगैरह होते थे, लेफ्ट साइड में ब्रेक्स होते थे, वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें 5 से 6 साल बाइक पुरानी हो, बस इतनी ही पुरानी बाइक खरीदने की कोशिश करें दोस्तों। इसके बाद जो है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप इंजन पे स्पेशली एक चीज़ का ध्यान जरूर दें कि इंजन में किसी तरह की अनोइंग नॉइज़ तो नहीं आ रही। इंजन के साइलेंसर एग्जॉस्ट पर हाथ रख के आप चेक करें कि इंजन में से किस किस तरह की आवाज़ आ रही है। कोई अजीबोगरीब तरह की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई खर खर की आवाज़ या टिकिट किट, मतलब कोई ऐसी साउंड जिससे ये महसूस हो रहा हो कि कोई पार्ट इंजन का डैमेज हो चुका है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। लीकेज वगैरह चेक करें, लीकेज तो नहीं हो रही इंजन में, किस तरह का कोई ऑयलिंग, कोई टपक तो नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अब जो बहुत ज़्यादा सवाल मेरे से पूछा जाता है कि सर इस मॉडल की मुझे बाइक मिल रही है और कितने कीमत की होनी चाहिए। देखिए, जो मैंने सबसे पहले जो आपको सारी बातें बताई हैं, अगर आप ये सब चीज़ें चेक कर लेते हैं और इन सब चीज़ों में आप संतुष्ट हो जाते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप क्लासिक 350 खरीद रहे हैं, 2016 मॉडल, 2016 मॉडल की क्लासिक 350 खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 में क्लासिक 350 किस कीमत में आ रही थी, ये आपको चेक करना है। मेरे हिसाब से मुझे जो याद है अभी, 1,60,000 रुपीज़ की ऑन रोड थी यूपी के अंदर। तो आज के प्राइस नहीं लगाने, उस समय के प्राइस लगाने, क्योंकि हर साल जो हमारे जो मॉडल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी बाइक हो, क्लासिक 350 हो, रॉयल एनफील्ड की हो, बजाज की किसी भी कंपनी की हो, तो उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ आती रहती है। तो आपको मॉडल के हिसाब से प्राइस देखना है पहले कि उस समय पे इसके क्या प्राइस थे, आराम से आपको पता लग जाएगा। तो मान लीजिए 2016 मॉडल की आप बाइक लेना चाह रहे हैं क्लासिक 350, और उस समय पे 1,60,000 1,60,000 रुपीज़ की ये बाइक थी। कंडीशन बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी है। तो इसमें आप मान के चलिए, अगर आप 10,000 रुपये पर साल के हिसाब से इसकी कीमत कम करते हैं, 6 साल पुरानी बाइक हो चुकी है, तो 1,00,000 रुपये तक की आप बाइक ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर बाइक जो है 15 साल पुरानी हो चुकी है आप 1,50,000 रुपये कम करते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कीमत हिसाब से चलती है। एक मैं 5-6 साल पुरानी बाइकों की एक तरीका आपको बता रहा हूँ, और अगर आप इसमें कंडीशन थोड़ी ख़राब है तो आप इसको 12,000 रुपये पर साल के हिसाब से कम कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से बाइक खरीद सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, अगर कोई बाइक ऐसी है, इसकी मेरे हिसाब से इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए डिटेल वीडियो पूरी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी बाइक खरीद रहे हैं जो 1 साल पुरानी है, तो उसकी कीमत फिर 10,000 रुपये कम नहीं होएगी, फिर उसकी कीमत जो है इसकी डबल या ट्रिपल कम हो जाएगी। मतलब अगर आप 2021 मॉडल की कोई बाइक खरीद रहे हैं, उसको 1 साल हो चुका है, तो उसके 30,000 रुपये कम हो जाएंगे पहले साल में ही। ये मैं तब बता रहा हूँ जब बाइक की कंडीशन बहुत अच्छी हो, किसी तरह की दिक्कत उसमें महसूस ना हो, डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू ना हो, किसी तरह की इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। और भी डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं थोड़ी सी आपको समझा पाया हूँ कि इस तरीके से प्राइस लगाने हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसको लेकर। तो पूरी तरीके इसको बिल्कुल सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा दिया है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।